जय हिंद दोस्तों। सिद्धार्थ भैया के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली के हाई कोर्ट ने सपिंड मैरिज को बैन कर दिया गया है। आखिर है क्या ये सपिंड मैरिज? दोस्तों, अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो हिंदू मैरिज एक्ट जो HMA एक्ट है, उसमें से सवाल आ चुके हैं। प्रीलिम्स में 2021 में मिताक्षरा और दाय भाग, जो कि हिंदू कोड बिल का बड़ा ही इंपॉर्टेंट महत्व हिस्सा है, सवाल आ चुका है। इसीलिए हमने सोचा कि इस न्यूज को कवर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, थोड़ी क्लैरिटी अगर आपको मिल जाएगी तो हमें पता चल जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। इस केस के तहत ही मैं आपको सुनाऊंगा डिटेल में आखिर होता क्या है। व्हाट आर इंसेंशुअस सपिंड मैरिजेस? इंसेंशुअस का मतलब यह है कि जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होते हैं, जो आसपास के जो कजिन्स होते हैं ना, उनके बीच में वो मैरिजेस, जो कि कजिन्स के बीच में सेक्सुअल रिलेशन हो, उसकी वजह से मैरिजेस हो या मैरिज की वजह से वो हो, क्या ये एडमिट है हमारे हिंदू शास्त्र में? ये सब कुछ हम डिटेल में मेंशन करेंगे और साथ ही में ये भी बताएंगे कि आखिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या है, यूरोप में क्या है। क्या इस तरीके की बातें वहां पर बिल्कुल नजरअंदाज कर दी जाती है, या वहां पर भी कुछ सपिंड वाला मामला होता है? देखिए, अब आपने सुना ही होगा, अगर आपका विवाह हो चुका है तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। नहीं भी हुआ है तो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता, दादा दादा दादी, नाना नानी ये जिक्र करते थे कि सेम गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए, एक गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो विवाद ऐसे होते हैं, कहते हैं कि भाई वो शादी फलती फूलती नहीं है और काफी सारी डिस्टर्बेंस होती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। इस वजह से नहीं करना चाहिए। एक मतलब कजिन्स के अंदर, दूर दराज के कजिन्स के अंदर भी सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डिटेल में हम यही समझेंगे आपको इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आप सभी को यह कहना चाहता हूं कि ये टेस्टाथॉन टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ही ऑर्डर कर लीजिए। ये देखिए, नमस्कार दोस्तों, अड्डा 247 IAS में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप ये टेस्ट सीरीज रेडी हो चुकी है और पूरा बॉक्स रेडी हो चुका है। आई एम श्योर किसी बच्चों के पास ये पहुंच भी गया होगा। अगर पहुंच गया है तो रिव्यू दे दीजिएगा हमें, नहीं पहुंचा है तो आज ही ऑर्डर करिए। ये ऑफलाइन घर बैठे बैठे आपके पास बड़ा बॉक्स पहुंचेगा। 50 टेस्ट सीरीज होंगे, 35 GS के, 10 CSAT के, 5 रिवीजन मॉक टेस्ट होंगे। ये देखिए, लोग पैक भी कर रहे हैं। न सिर्फ टेस्ट, आंसर कीज कैसे उसको सॉल्व करें, साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, OMR शीट्स रहेंगी, पेन डायरी पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी केयर फॉर यू। तो मॉक टेस्ट आप लगाइए, बहुत ही नॉमिनल इसका फीस है जिसको आपको एनरोल करना है। ये कोड है जय हिंद 17S। नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म उसको भर दीजिएगा। इनफैक्ट नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके डिटेल में भर सकते हैं, और 17, ये जय हिंद 17S को कोड को आप यूज कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। आप हमेशा से चाहते थे ऐसी टेस्ट सीरीज आपको मिले, आ चुकी है मार्केट में। ठीक है, तो मामला क्या है, शुरू से शुरू करते हैं हम लोग। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि आखिर कानून कहता क्या अंग्रेजी में। Two person are said to be sapinda of each other if one is a lineal ascendant of the other। अब ये लीनियल असेंडेंट क्या होता है वो हम ध्यान से अभी देखते हैं कि आखिर लीनियल असेंडेंट क्या बात कर रहा है ये, है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, साथ ही में और, ये और आ गया या, अगर कॉमन लीनियल असेंडेंट हैं हु इज विद इन द लिमिट ऑफ सपिंड रिलेशनशिप। ये किस में बात कर रही है? ये सेक्शन 3F के क्लॉज 2 में बात हो रही है। ये मैं जो भी बता रहा हूं ध्यान से नोट कर लीजिएगा, बहुत ही रेलेवेंट है और पॉइंट बाय पॉइंट पे हम आपको लेकर चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये जिक्र करते हैं, ये हम बाद में आएंगे, ये क्या कह रहा है तब आपको समझ में आ जाएगा कि लीनियल असेंडेंट और लीनियर डिसेंडेंट ये एक कॉन्सेप्ट है। इसको समझ लेंगे तो आगे इजी हो जाएगा। लीनियर असेंडेंट मतलब क्या होता है, जैसे कि हम इस केस को ही ले लेते हैं। इस केस में हुआ यह था कि 2007 में एक महिला, जिन्होंने अपना नाम नहीं जिक्र किया, महिला और उसका हस्बैंड, उसके हस्बैंड का नाम हमने अमित रख दिया है यहां पे। तो 2007 में महिला और उसका हस्बैंड अमित चैलेंज कर देता है। महिला कहती है कि हमारा ये जो शादी है वो सपिंड नहीं है, लेकिन हस्बैंड जो कहता है नहीं, हमारा ये विवाह सपिंड विवाह है, और अब ये विवाह जो है वो अब वॉइड हो चुका है, ये नल एंड वॉइड है, हमारा विवाह नहीं है। बस महिला को गुस्सा आता है और ये कोर्ट में मामला चला जाता है। कोर्ट में जैसे ही मामला गया और हाई कोर्ट में यह मामला गया, तो हाई कोर्ट ने महिला के पिटीशन को खारिज कर दिया और बोला कि आप
केस नहीं जीत सकती, क्योंकि आपके पास वो फुल प्रूफ एविडेंस नहीं है कि आपके विवाह जो है वो सपिंड विवाह नहीं है। इस वजह से ये मामला इतना तूल पकड़ा है। तो आइए देखते हैं कि ये लीनियल वाला मामला क्या है। मान लीजिए अमित है वो बंदा, अमित के माता पिता, उनके पिता के माता पिता, उनके माता के माता पिता, ठीक है, ये हो जाता है लीनियर असेंडेंट, मतलब कि हमारे जनरेशन से पीछे की जनरेशन, जो हमारे पूर्वज थे, जैसे कि मैं, मेरे पापा मम्मी, मेरे दादा दादी, ठीक है, वो नाना नानी, फिर वो मामला वो असेंडेंट चला जाता है पीछे की तरफ। अब डिसेंडेंट मतलब क्या होता है? डिसेंडेंट मतलब होता है आने वाली पीढ़ी, मतलब कि मैं, मेरे बच्चे, इनफैक्ट बच्चे के बच्चे, उनके बच्चे, तो वो आने वाली पीढ़ी, ये होती है असेंडेंट। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है? कह ये रहा है कि two person are said to be sapinda of each other if one is linear ascendant of the other within the limit of sapinda relationship। अब बात समझ में आ गई कि within the limit of sapinda relationship, जो मैंने आपको कहा linear ascendant अगर होगा तो फिर नहीं आएंगे। अब हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि आखिर होता क्या है ये जनरेशन वाला मामला, जो कि कानून में मेंशन किया गया है। कानून कहता है पिता की तरफ से 5 जनरेशन, माता जी की तरफ से 3 जनरेशन, मतलब अमित हो गए, ठीक है, अमित के पिताजी, अमित के माताजी, अमित के पिताजी माताजी हो गए, फिर उनके माताजी, उनके पिताजी, मतलब ये 3-4 पीढ़ी। तो अमित जहां से ये मामला काउंट होगा, मान लीजिए कि अमित और जो उनकी वाइफ है उन्होंने कोर्ट केस चल रहा है, तो वो अपने से शुरुआत करेंगे उस 5 और उस 3 जनरेशन के बारे में, ना कि अमित के बेटे से स्टार्ट होगा, नहीं, ठीक है। अमित की जनरेशन खुद एक जनरेशन है, उनके माता पिता की जनरेशन दूसरी, अमित के दादा दादी की जो जनरेशन है वो तीसरी, अमित के परदादा की जो जनरेशन है वो चौथी, और परदादा के जो दादा हैं उनकी जनरेशन है 5वीं। ये हो गया एक लीनियर डिसेंडेंट उधर का, पीछे का, ये 5 जनरेशन। और कानून ये कहता है कि भाई 5 जनरेशन पिताजी की और 3 जनरेशन माताजी की। अब माताजी में अमित खुद एक जनरेशन में, अमित की माताजी दूसरे जनरेशन में, अमित के माताजी के मतलब अमित के नाना नानी जो है वो तीसरे जनरेशन में। ये पूरा जो कंसेप्ट है वो सपिंड मैरिज के अंदर आता है। मतलब इन लोगों से संबंधित इनके कोई भी बच्चे, बेटी, बच्चे कुछ भी होंगे, आपस में शादी नहीं कर सकते, ये सपिंड मैरिज है। अब इसमें भी बड़ी सारी चीजें हैं, वो अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जो एक मामला ये कह रहा है कि कॉमन लीनिएज क्या होता है, ठीक है, उस पर हम लोग आते हैं। ये क्या कह रहा है कि कॉमन लीनियल असेंडेंट क्या होता है, इसको देखने के लिए हमें यहां पर आना पड़ेगा, ठीक। फिर से हम आते हैं, ये है अमित हो गया, अमित की माताजी हो गई, अमित के पिताजी हो गए, ठीक। ये हमारे 5 जनरेशन तक इधर चली गई, 3rd जनरेशन तक इधर आ गई, ठीक है। अब कॉमन लीनियर असेंडेंट ये होता है, याद रहे असेंडेंट की बात हो रही है, ठीक है, जो हमारा क्या होता है, पीछे जाता है, ठीक है, पीछे वाला है। अब अमित की माताजी एक, मान लीजिए कि अमित के जो नाना नानी हैं उनकी एक और बेटी है, जिसका नाम मैंने M2 रख दिया है। M2 और ये H1 कौन है? अमित की मौसी के हस्बैंड, मौसा जी उनके हो गए, ठीक है। तो अमित ने क्या हुआ कि M2 M1 इनके जो मौसी हैं, 2 बेटे, एक बेटी है डॉटर और एक सन है। अब लोग कहते हैं कि भाई अमित की मौसी की बेटी और इनके साथ शादी हो सकती है। कानून के हिसाब से सपिंड मैरिज ये नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सेम जनरेशन में आते हैं। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। अमित की एक जनरेशन, अमित के माता पिता की दूसरी जनरेशन, और चूंकि अमित के माता जी के ये जो हैं पिताजी वो 3rd जनरेशन, ठीक। ये जो डॉटर है ये एक तरफ हो गया, ये डॉटर खुद एक जनरेशन में है, इसके माता पिता कौन है? दूसरी जनरेशन में, और तीसरी जनरेशन ये खुद आ जाएंगे, क्योंकि इनके जो पेरेंट्स हैं वो तो कॉमन ही है ना, तो 3rd जनरेशन यहीं पर आ गया, तो मामला ऑलरेडी नल एंड वॉइड हो गया। क्यों? क्योंकि 3 जनरेशन तक आप नहीं कर सकते हैं विवाह यहां पर, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये होता है कॉमन लीनियल असेंडेंट। एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि इस पूरे कानून में कही गई है कि आर्टिकल 3F में क्लॉज 2 में लगभग 3-4 बातें की गई हैं। एक, ब्लड रिलेशन में भी शादी नहीं हो सकती। ब्लड रिलेशन सिंपल सीधी बात है कि मान लीजिए कि भाई
अमित है और ये एक ब्लड रिलेशन ही तो है, ठीक है। अमित के एक और भाई बहन हो गए तो ब्लड रिलेशन हो गया, कैसे शादी हो पाएगी, ठीक। दूसरा हो गया हाफ ब्लड। हाफ ब्लड में ये होता है, मान लीजिए कि अमित के पिताजी ने बाहर एक शादी कर ली और वाइफ 1 नाम से नाम रख दिया, वाइफ 2 नाम से, उनसे एक डॉटर हो गई, तो क्या अमित शादी कर पाएंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हाफ ब्लड है, ये कानून कहता है। फिर आता है यूरिनेटेड या फिर यूटेरियन, कुछ ऐसे करके एक शब्द है। उसमें क्या होता है, मान लीजिए कि अमित की माता जी ने बाहर से शादी कर ली, हस्बैंड नंबर 2 हो गया, वहां से एक बेटी हो गई, वो अमित से शादी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कानून कहता है। तीसरी चीज ये कि इललेजिटिमेट चाइल्ड, अमित के पिताजी ने मान लीजिए शादी नहीं की लेकिन बच्चा पैदा हो गया किसी अन्य महिला से, और उस बच्चे की शादी क्या अमित से हो सकती है? नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती है। साथ में अडॉप्टेड, मान लीजिए कि अमित की माता जी ने एक बच्चे को अडॉप्ट किया, वो वयस्क हो गए, वो एडल्ट हो गए, क्या अमित से शादी हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो ये पूरा सिस्टम जो है वो आपको आज मैंने समझा दिया है कि इस तरीके के प्रावधान हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है? इंपॉर्टेंट यहां पर यह देखना है कि कुछ ऐसे कानून हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जो कि क्या बात करता है कि हो भी सकती है शादी। एक्सेप्शंस हर जगह हैं। अब वो एक्सेप्शंस क्या है हम यहां देखेंगे। हम यहां देखते हैं, यहां क्या बोल रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस हफ्ते एक चैलेंज को रिजेक्ट कर दिया जो कि संविधान को चैलेंज कर रहा था। वो सेक्शन 5 है हिंदू मैरिज एक्ट का, ठीक है, जो कि प्रोहिबिट करता है 2 हिंदुओं को सपिंड विवाह करने से, ठीक है, अनलेस द कस्टम यूसेज गवर्निंग द परमिट्स ऑफ द मैरिज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग केस पे आ जाते हैं। मान लीजिए ये अमित हैं और ये उनकी वाइफ हैं जिन्होंने केस फाइल की थी। अमित का कहना है कि हमारा विवाह सपिंड विवाह है, टूट जाना चाहिए। वाइफ का कहना है हमारा विवाह सपिंड नहीं है। चलिए, कोर्ट कह रहा है कि मान लेते हैं कि आपका विवाह सपिंड विवाह नहीं है, तो प्रूव करिए, ठीक है। प्रूव करने में वाइफ फेल हो गई और प्रूव नहीं कर पाई। इसका क्या मतलब है? मतलब इस पीछे अमित के खानदान में सपिंड विवाह हो चुका है या मान्यता मिलती है, तो फिर इनकी वाइफ एविडेंस दिखा सकती थी इनके तरफ भी अगर सपिंड विवाह हुआ हो, कहीं पे सेम गोत्र वगैरह में विवाह हुआ हो, तो वो भी एज अ प्रूफ दिखा सकती थी। लेकिन कोई प्रूफ ही नहीं था इनके पास कि इन दोनों का विवाह सपिंड नहीं है, ठीक है। इसीलिए कानून ये कहता है कि ठीक है, अगर किसी भी 2 व्यक्ति के बीच में आपसी सहमति से अगर विवाह हो रहा, अगर वो सपिंड विवाह है भी सपिंड, तो वो फॉलोड बाय उसके कस्टम से होगा। मतलब कि उसके आसपास के कुनबे में, खानदान में, उस गांव में इस बात का पता है, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, इस कस्टम को एक्सेप्ट करते हैं कि हम सपिंड विवाह कराते हैं, तो ये कस्टम अप्लाई हो सकता है, तो फिर कानून हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन अगर ये है ही नहीं तो फिर कानून को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। हिंदू मैरिज में एक सफल विवाह में 5 चीजें होती हैं। एक तो ये है कि भाई लड़का लड़की वयस्क हों और जो एक एज है कानून ने जो तय की है उस एज में आए। साथ ही में कंसेंट होना चाहिए, रजामंदी होनी चाहिए, और सपिंड मैरिज नहीं होनी चाहिए। तो ये जो पूरा मामला मैंने आपको बताया है वो है सपिंड मैरिज। इसके एक्सेप्शंस भी मैंने आपको बता दिए हैं कि एक्सेप्शंस क्या होते हैं। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तब हो सकता है जब कस्टम, जब रिचुअल चला आ रहा है, तो जब ऐसा संस्कार आ रहा है उससे हो सकता है। अचानक से आप नहीं बना सकते, ठीक है। आई होप चीजें आपको थोड़ी सी समझ में आ गई होंगी बेहतर। चलिए, एक सवाल है आप लोगों के लिए प्रीलिम्स के ऊपर। ये सवाल मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दूंगा, मैं आपको टेलीग्राम लिंक पे डाल दूंगा। सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स पे मेंटरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है, और चाहे आप कॉलेज से हैं, फुल टाइम जॉब के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, टेलीग्राम लिंक है, आप वहां आइए, हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।